हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की क्वेश्चन नंबर 41 से। इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तक देख चुके हैं टेस्ट नंबर 12 की। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तालाब परितंत्र में जैव भार पिरामिड उल्टा होता है। एक तालाब परितंत्र में जैव भार पिरामिड उल्टा होता है। तो ये सही है, ठीक है। क्या है? एक तालाब परितंत्र में जैव भार पिरामिड उल्टा होता है। एक तालाब परितंत्र में संख्या पिरामिड उल्टा होता है, तो ये गलत है। संख्या पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? संख्या पिरामिड सीधा होता है, इसलिए गलत हो गया। किसी भी परितंत्र में ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किसी भी परितंत्र में ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो ये सही है, ठीक है। तो इसमें जो है कथन 2 गलत है और 1 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, तो यानी कि सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। पिरामिड परिस्थितिक पिरामिड, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन में है वही देखेंगे हम, ठीक है। बाकी आप क्या कीजिएगा, इसका पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो यहाँ अगर देखें, किसी घास के मैदान या तालाब परितंत्र का संख्या पिरामिड सीधा होता है। तो घास या तो तालाब का परितंत्र या, ठीक है, घास के मैदान या तालाब परितंत्र का जो संख्या पिरामिड होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। लेकिन वृक्षीय परितंत्र का संख्या पिरामिड उल्टा होता है। वृक्षीय परितंत्र का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। इसलिए कथन 2 क्या है? गलत है। आगे देखें, घास के मैदान में परितंत्र का जैव भार पिरामिड सीधा होता है, जबकि तालाब परितंत्र में जैव भार पिरामिड उल्टा होता है। अतः कथन 1 सही है, ठीक है। क्या है? तालाब परितंत्र में जैव भार पिरामिड उल्टा होता है, लेकिन जैव भार पिरामिड सीधा होता है। तो ये कथन 1 सही हो गया, ठीक है। आगे हम देखें कथन नंबर 3। तो ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण के साथ और दूसरे पोषण स्तर पर प्रत्येक हस्तांतरण में ऊर्जा की हानि के प्रदर्शन के साथ ऊष्मा गतिकी के नियमों को दर्शाता है। अतः पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, जिसके नीचे एक बड़ा ऊर्जा आधार है। इसलिए कथन 3 क्या है? सही है। आगे बढ़े हम 42 नंबर देखते हैं। पूंजी के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निर्गमित पूंजी वह राशि है जो किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करके जुटाई जाती है, जो कंपनी की अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। सही है, ठीक है। क्या है? कंपनी की अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। दूसरा कथन देखें, अभिदत्त या सब्सक्राइब पूंजी एक कंपनी की अधिकृत, एक कंपनी नहीं होना, ग्राहक की अधिकृत पूंजी का हिस्सा होता है, ठीक है, जिसका वास्तव में शेयरधारकों द्वारा भुगतान किया गया है। तो ये कथन गलत हो जा रहा है। आगे बढ़ें। प्रदत्त पूंजी शेयरधारकों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई योगदान के लिए उनके द्वारा प्रतिबद्ध की गई राशि है। ये क्या है? शेयरधारकों द्वारा नहीं, ये क्या है? कंपनियों द्वारा, ठीक है, भुगतान की गई योगदान के लिए। तो ये कथन भी गलत हो रहा है। दोनों कथन 2 और 3 गलत हो रहा है। इसलिए इसका सही आंसर कथन 1, मतलब केवल 1, क्योंकि 1 सही है। 42 का हम देख सकते हैं व्याख्या। प्रदत्त पूंजी किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जिसका वास्तव में शेयरधारकों द्वारा भुगतान किया गया है। इसे अंतर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सभी अधिकृत शेयर जारी नहीं किए जा सकते हैं या जारी किए गए शेयरों के केवल आंशिक रूप से भुगतान किया जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं, ठीक है, कथन 3 सही नहीं है। आगे देखें हम, अभिदित पूंजी यानी कि सब्सक्राइब या कैपिटल शेयरधारकों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि का योगदान के लिए उनके
द्वारा प्रतिबद्ध की गई राशि है, इसलिए कथन 2 सही नहीं। ठीक है, क्या है, शेयर धारकों द्वारा होना चाहिए, कंपनी में था क्वेश्चन में। आगे देखें, निर्गमित पूंजी वह राशि है जो किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी की जुटाई जाती है और जो कंपनी की अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। आगे बढ़े हम 43 नंबर, संप्रभु हरित बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केवल सरकार द्वारा ही जारी किया जाए, ये गलत है। सरकार और कंपनी दोनों द्वारा जारी किया जा सकता है, तो ये गलत हो रहा है। इन बॉन्डों को से प्राप्त राशि को केवल हरित परियोजनाओं हेतु प्रयोग किया जाता है, ये सही है। इस बॉन्ड से जो प्राप्त राशि होता है उसको केवल हरित परियोजना में यूज किया जाता है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 2। ठीक है, व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं 43 नंबर। हरित बॉन्ड या ग्रीन बॉन्ड कंपनी देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से उन परियोजनाओं को निधि प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं जिसमें सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ निहित होता है और जो निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं, इसलिए कथन 1 क्या है, सही नहीं है। कथन 2, अगर इन बॉन्डों की आय या प्राप्ति को हरित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाता है, मानक बॉन्डों से अलग होते हैं जिसकी प्राप्ति जारीकर्ता के विवेक पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है, इसलिए कथन 2 सही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 44 नंबर। तो अगर यदि आपको अच्छा लगता है और इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज और अन्य वीडियो भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। सी सेट का वीडियो भी जल्द ही आएगा, हो सके आज रात में या तो कल मॉर्निंग में। ठीक है, आ जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं 44। निम्नलिखित में से किस समिति ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नामक पदों की शुरुआत की? तो ये हम लोग जानते हैं, उर्जित पटेल समिति। किसने? उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति, यानी कि ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा डिटेल। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। नंबर, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों VOCs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। VOCs यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पेट्रोल और डीजल वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले कार्बन युक्त रसायन है, सही है। ठीक है, पराग साइंस से ये रिलेटेड है। ठीक है, पराग कणों को आकर्षित करने के लिए पौधे भी इस रसायन का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 45। वाष्पशील कार्बन यौगिक, व्याख्या इसका देखते हैं हम लोग 45 का। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ठीक है, वाष्पशील कार्बनिक VOC कार्बन यौगिक रसायन होते हैं जो पेट्रोलियम और डीजल वाहनों द्वारा छोड़े जाते हैं, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। पौधे परागकणों को आकर्षित करने, कीटों एवं पक्षियों से अपने रक्षा करने और पर्यावरणीय तनाव के अनुकूल होने के लिए इन रसायनों का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम 46 नंबर, कौन सा? 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र में मीठे जल के प्रवाहीन निकाय नहीं, ये प्रवाह समुद्र, नाले, ठीक है, नदी नाला में क्या है, मीठे पानी जहाँ बहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र। इसलिए क्या हो रहा है? गलत। प्रवाहीन बोल रहा है, यानी कि यहाँ प्रवाहीन नहीं होता, प्रवाह वहाँ होता है, तो ये कथन क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। समुद्री परितंत्र में फोटिक जन को अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है, ये भी सही है। ठीक है, समुद्री परितंत्र में फोटिक जन को क्या होता है? अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो कथन 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। ठीक है, हम व्याख्या देख सकते हैं 46 की। मीठे जल परितंत्र को लोटिक, प्रवाहमान, ठीक है, प्रवाहित नहीं किया, प्रवाहमान या
लैटिक, ठीक है, लैटिक प्रवाहीन गतिहीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको लोटिक को देख लीजिए प्रवाहमान, ठीक है, इसलिए ये क्या है, कथन एक गलत हो जा रहा है। आगे बढ़े हम। महासागरों में जिस क्षेत्र में सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है उसे फोटिक जोन कहते हैं, इसलिए कथन 2 क्या रहा है, सही हो रहा है। आगे बढ़े हम। 47 नंबर, ठीक है, 47, तो ये देखिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कथन लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है, ऑफर रेट का सही अर्थ दर्शाता है। या निजी उद्यमों को धन उधार देने के लिए विश्व बैंक द्वारा अपनाई गई वैश्विक संदर्भ दर है, नहीं, ये गलत है। या ब्रिटिश नागरिकों को अल्पकालिक ऋण वितरित करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की बेंचमार्क ब्याज दर है। सी नंबर। या यूरोपीय संघ के देशों के लिए EU, ठीक है, यानी कि यूरोपीय संघ के अंतर्गत आने वाले बैंकों से दीर्घकालिक आयात निर्यात ऋण लेने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर है। डी नंबर। या इंटरबैंक बाजार में असुरक्षित अल्पकालिक ऋण लेने के लिए एक वैश्विक संदर्भ दर है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या हम देख सकते हैं 47 का। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट इंटरनेट बैंक बाजार में असुरक्षित अल्पकालिक ऋण के लिए वैश्विक संदर्भ दर है, या दूसरे शब्दों में यह एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को अल्प अवधि ऋण प्रदान करते हैं, या तब विकल्प डी इसका सही है। आगे बढ़े हम। 48 नंबर, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी कि HIV वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में टी कोशिकाओं पर हमला करता है, ये एकदम सही है। HIV जो होता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में टी कोशिकाओं पर हमला करता है, इसलिए ये कथन सही है। HIV से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित रूप से एड्स हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर यदि HIV से संक्रमित है तो एड्स होगा ही, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, कथन नंबर 2 गलत हो रहा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी जल निकाय को आर्द्र भूमि तभी माना जाता है जब उसका जल अस्थायी है, ये गलत है। जब उसमें क्या है, जल अस्थायी नहीं, जल उसमें मतलब बहते रहता है, तो ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लवणीय बेसिन प्राकृतिक तटीय आर्द्र भूमि के उदाहरण है, ये गलत है। लवणीय बेसिन क्या है, प्राकृतिक तटीय आर्द्र भूमि का उदाहरण नहीं है, दोनों कथन गलत हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। 49 का हम व्याख्या देख सकते हैं। आर्द्रभूमि या दलदल, ठीक है, आर्द्रभूमि दलदल पंक भूमि फिटलैंड जल के क्षेत्र हैं, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम अस्थायी जल जो स्थिर या बहता हुआ ताजा खारा लवणीय हो, तो देख लीजिए जो, ठीक है, इसलिए कथन एक हम लोग का गलत हो गया। आगे हम ये आप देख लीजिएगा व्याख्या से डिटेल में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लवणीय बेसिन या सॉल्ट पेन्स मानव निर्मित तटीय आर्द्रभूमि होती है, क्या होता है, मानव निर्मित तटीय भूमि होती है। तो 49 आगे हम देखते हैं 50 नंबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 समान किस्त में 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ शामिल है। 2 किस्त नहीं 3 किस्त होता है, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, 2-2 हज़ार का होता है। भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में किया जाता है, ये सही है। भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बैंक में जाता है, तो ये सही है। इसमें सभी भूमिधारक किसानों को शामिल किया गया है, सभी भूमिधारक किसानों को, ये सही है, सभी किसानों को शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य द्वारा 90-10 के अनुपात में इसका वित्तीय निकाय, नहीं, ये गलत है। तो इसमें क्या हो रहा है,
2 3 सही हो रहा है, ठीक है। कौन से इसमें से कौन से कथन सही नहीं है बोल रहा है, तो कथन 1 और 4 सही नहीं है, 2 3 तो सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा 4। आप देख लीजिएगा इसका डिटेल 50 नंबर का, ठीक है, व्याख्या आप देख लीजिएगा। हम देखते हैं आगे 51। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं, जीएसटी के संबंध में कौन सा सही नहीं इसमें बताना है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से प्रस्तुत किया, एकदम सही है। इसको जब मोदी सरकार आया उस टाइम इसको किया गया था जीएसटी 101वें संविधान संशोधन 2016 में, तो ये सही है। कथन नंबर 2 देखें तो राज्य के वित्त मंत्री रोटेशन के आधार पर जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, रोटेशन मतलब एक के बाद एक, तो ये गलत है। राज्य के जो वित्त मंत्री, ठीक है, क्या होता है इसका अध्यक्ष, जो परिषद का अध्यक्षता करते हो क्या होता है, केंद्र का वित्त मंत्री और राज्य का वित्त मंत्री सब। तो इसमें क्या है, ये गलत है, राज्य का केवल यहाँ रोटेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ठीक है। इसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन अग्नि सोजनिक अनुक्रमण का एक उदाहरण, ये गलत है। क्या है, वन अग्नि अनुक्रमण का अन्य अनुक्रमण का एक उदाहरण है, इसलिए गलत हो जा रहा है। किसी बड़े महाद्वीप के माध्य में किसी बड़े महाद्वीप के माध्य में मौजूद एक क्षेत्र में अनुक्रमण तेजी से घटित होता है, ये सही है। किसी बड़े महाद्वीप के माध्य में मौजूद एक क्षेत्र में अनुक्रमण तेजी से घटित होता है, तो ये 2 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2, यानी कि बी नंबर, ठीक है। 52 हम देख सकते हैं। और अगर यदि आपको इस प्रकार की वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वन अग्नि और ज्वालामुखी विस्फोट अन्यत्र जनिक, क्या है, अन्यत्र जनिक अनुक्रमण है, इसलिए कथन क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़े महाद्वीप के माध्यम में मौजूद क्षेत्र में अनुक्रमण तेजी से घटित होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ विभिन्न क्रमों से संबंधित पौधों के सभी प्रवर्धन या बीज बहुत तेजी से पहुँचेंगे, स्थापित होंगे और अंततः चरम समुदाय में परिणत होंगे, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। आगे हम देखते हैं 53 नंबर। सेहत पहल को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो सेहत पहल को जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या डिटेल में देख लीजिएगा। 54 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2005, गलत है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किया गया था। 2013 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक, तो ये गलत हो रहा है क्योंकि 2005 है इसमें। आगे देखें हम, इसमें अनुदान वाले खाद्यान्न के वितरण के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी, सही है। ग्रामीण के लिए 75 और शहरी के लिए 50% आबादी शामिल किया गया, तो ये सही है। कथन 3 इस अधिनियम के तहत घर में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सबसे बड़े व्यक्ति, नहीं, सबसे बड़े महिला होना चाहिए, सबसे बड़े महिला के नाम पर होना चाहिए, और अगर यदि उस परिवार में महिला नहीं है तब क्या होगा, सबसे बड़े व्यक्ति के नाम में जारी किया जाता है, तो ये भी गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो है 1 और 3 गलत है, केवल 2 सही है। कौन सा सही है पूछा है, तो केवल 2, व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 55 हम देखें, मिन्स्क समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, गलत है। रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ था, किसके, रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ था, इसलिए ये कथन क्या है, ये कथन जो है कथन नंबर 1 गलत हो गया। मिन्स्क वन समझौता यूरोप में सुरक्षित और सहयोगी संगठन रूस यूरोप और यूक्रेन त्रिपक्षीय हुआ था, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो दोनों गलत हो गया, इसलिए डी इसका ना तो 1 ना ही 2 सही। 56 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोस्फीयर रिसर्च और राज, ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिसर्च जो राज्य किस में है, उड़ीसा में, तो ये सही है। नीलगिरी तमिलनाडु में, ये भी सही है। नोकरेक
नोक्रेक। असम नहीं, ये मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय, इसलिए गलत रहा। पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश, ये सही है। कितने सही सुमेलित है बोल रहा है, तो इसमें 3 सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा 3। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं सी सेट या इसी के आगे। ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, इस प्रकार के वीडियो, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ आपको एनसीईआरटी की वीडियो, टॉपर्स कॉपी, यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी का वीडियो जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, और सी सेट की वीडियो सर प्ले लिस्ट बना है, आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं उसके, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।